जब हम सर्किट हाउस पहुंचे थे तो हम डीएम साहब से पूछे थे रोडवा बता दीजिए कौन कौन सा बाकी है। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और ज्यादातर हमको नौजवान यहाँ नजर आ रहे हैं और हम खुद नौजवान हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र में खेला कर रहे थे, उनके साथ हम लोग यही खेला कर रहे थे। हम लोगों को पता भी नहीं चला कब कैसे क्या हो गया। उसने कहा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे और हम आपको बता दें हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जो कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इधर सीतामढ़ी में जाएंगे तो लोग खाली धर्म के नाम पे लड़ता रहता है, कहाँ से पर्यटक आएगा। अब कुछ लोग तो जानबूझ करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग रहते हैं तो जंगल राज नहीं होता, सरकार के बाहर जाते ही जंगल राज आ जाता। उपस्थित सीतामढ़ी से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता और हमारे मीडिया के बंधु, सबसे पहले सीतामढ़ी महोत्सव को लेकर के आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और पर्यटन विभाग और यहाँ जिला प्रशासन ने मिलकर के एक भव्य तैयारी की है और आज माँ जानकी नवमी का दिन भी है, तो इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से शुभकामनाएं। आप सब लोगों के जीवन में खुशियां आए, आप सब लोग आगे बढ़े, समाज में अमन चैन कायम रहे, ये माँ जानकी से हम प्रार्थना करते हैं। और आज खास मौके पर माँ जानकी को सबसे पहले हम नमन करते हैं और माँ जानकी का कृपा हर कोई पे हो। और सीतामढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर के इसका अस्तित्व आया और लगातार पौराणिक स्थलों में से इसको माना जाता है। माँ सीता, राजा जनक, जो रामायण सर्किट जो है, तो इस जगह का, स्थल का एक अपना ही महत्वपूर्ण महत्व है। इसको लेकर के ये महोत्सव, सीतामढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है और ये खुशी की बात है कि इस साल और धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम सब लोगों की कोशिश होगी, जो नई सरकार, महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, कि आगे चल करके और धूमधाम से सीतामढ़ी महोत्सव को हम लोग मनाने का काम करें। और खास तौर पे अभी सभापति जी चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में बहुत स्कोप है कि यहाँ धार्मिक पर्यटन जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में। उन्होंने रामायण सर्किट का जिक्र किया, बुद्ध सर्किट का जिक्र किया, सिख सर्किट का जिक्र किया, जैनिज्म सर्किट का जिक्र किया। तो रिलीजियस के अलावा बिहार में तो आप जान रहे हैं, बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी भी है। बिहार में पहला विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की गई। बिहार में एक से एक राजा, चाहे चाणक्य हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, अशोक हो, ये सबों की धरती रही। तो यहाँ तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में अगर नियमित होकर के, अगर इच्छा
शक्ति अगर मजबूत है, अगर आप अपने प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसको हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। तो आज एक पर्यटन मंत्री के जिम्मेदारी के हिसाब से अगर आप लोगों को हम बताएं, तो इतना जरूर कहेंगे कि इस दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। अब तक पर्यटन विभाग में पॉलिसी तय नहीं था, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये तय नहीं था। बजट का पैसा कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कोई एक रोड मैप तय नहीं था। हमारे बनने के बाद हम लोग टूरिज्म पॉलिसी ला रहे हैं और इसकी समीक्षा भी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले की है, ताकि एक दिशा तय हो जाए कि बिहार पर्यटन में कहां कॉन्सेंट्रेट करेगा और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। वहीं हम बजट उसी हिसाब से हम जगहों को चिन्हित करके हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस दिशा में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। और अभी सांसद महोदय यहाँ के मांग कर रहे थे सीतामढ़ी बाईपास का, तो हम बता दें कि अभी हम जब सर्किट हाउस पहुंचे थे, तो हम डीएम साहब से पूछे थे, रोडवा बता दीजिए कौन कौन सा बाकी है। तो वो बताए कि सीतामढ़ी का बाईपास जो है सर वो करवा दीजिए, प्रस्ताव जो है भेजा गया है। तो आज इस मंच से हम घोषणा करते हैं कि जल्द से जल्द सीतामढ़ी बाईपास का निर्माण करा दिया जाए। और NH 77 जो है लगमा से डुमरा होते हुए मसौल मोहनपुर वाला रामनगरा NH 77 तक मुख्य सड़क का निर्माण की भी हमने स्वीकृति जो है देने का काम किया। और वर्षों से जो लंबित जो आरोपी है मसौल गुमटी पर, वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, उसका भी हम लोग समीक्षा करके जो है काम, उसकी शुरुआत जो है हम लोगों ने करवा दी है। कोशिश रहेगी कि समय रहते हुए इसको भी, इस कार्य को पूर्ण करा दिया जाए। तो ये सारी चीजें हम लोग देखें। और आप लोग तो सब लोग जान रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और 100 अस्पताल जो है हम लोग बनाने का काम करें। आने वाले समय में इन सारे चीजों पर हम लोग ध्यान देते हुए, ताकि किसी को इलाज में दिक्कत ना हो, उसके तहत हम लोग जो है आगे का कार्रवाई करने का काम करेंगे। और जिला अस्पताल को बेहतर बनाने में मिशन 60 डेज का हम लोगों ने कार्रवाई की है जिला अस्पताल में, ताकि साफ हो, सफाई हो, डॉक्टर बैठे, दवा उपलब्ध हो, सारे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ों की हम लोग समीक्षा सीतामढ़ी में हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। और मिशन 60 डेज के अंतर्गत जो पूरे बिहार में हम लोगों ने चलाया, सीतामढ़ी को भी उसमें जो है अवार्ड मिला या अस्पताल में। तो उसको देखते हुए हर एक दिशा में हम लोग जो है लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और ज्यादातर हमको नौजवान यहाँ नजर आ रहे हैं, और हम खुद नौजवान हैं। आप लोगों का साथ मिलेगा और प्यार जैसे मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहा है। हम आपको भरोसा दिलाने यहाँ सीतामढ़ी आए कि हमने जो बातें कही थी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, आप लोग तो जान ही रहे थे। हम लोग तो विपक्ष में थे, 2 साल हम लोग विपक्ष में रहे कि नहीं रहे, लगभग 2.5 साल। लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र में खेला कर रहे थे, उनके साथ हम लोग यही खेला कर रहे। उन लोगों को पता भी नहीं चला कब कैसे क्या हो गया। वो लोग मुद्दे की बातें नहीं करते थे। अब हमारी सरकार आई है तो कम से कम रोजगार, बेरोजगारी, नौजवान पे तो चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है। ये भी हमारी उपलब्धि है। तो हमने कहा था कि 10 लाख नौजवानों को
सरकारी नौकरी देंगे। और हम आपको बता दें, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जो कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो प्रण लिया है उसको निभाने का काम करेंगे। हम हिसाब देने आए, हम लोग हिसाब देने आए। अभी तो जैसे सरकार में आए हम लोग, वैसे कुछ लोगों को खलबली मचेगा ही। तो कुछ लोग याद करने लगते हैं इधर उधर, ईडी, सीबीआई, छापा। तो ये सब तो हम पहले ही कह दिए थे ओथ लेने से पहले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये लोग आते ही रहेंगे। तो इसकी हमको चिंता नहीं है, सच को आँच क्या। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी और अलग से 10 लाख रोजगार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और अब तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 40,000 से अधिक नियुक्ति पत्र लोगों को बांटने का काम किया है। और 2 लाख, लगभग 3 लाख शिक्षा विभाग में नौकरियां निकलेंगी, जिसमें कि लगभग 2 लाख शिक्षकों का होगा। उसकी भी बहाली की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। नई नीति आई है, वो नीति भी बन चुकी है। अब देरी नहीं है, बीपीएससी से तुरंत ये कार्रवाई करा करके 3 लाख लोगों को केवल शिक्षा विभाग में नौकरी मिलेगी। और इससे पहले गृह विभाग में 70,000 जो है बहाली निकला है। और एक दिन में हम लोगों ने गृह विभाग में 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने वितरण करने का काम किया है। तो 75,000 और 27,000 सीधी नियुक्ति होगी गृह विभाग से। तो ये सारा काम हो रहा है। और यही नहीं, जो स्वास्थ्य विभाग जो है, जो हमारे अंतर्गत आता है, जो रिक्त परिपदे हैं या जहां मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं या जहां लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, वहां तकरीबन 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग जो है नौकरी देने का काम करेगा। और अब जो टीचरों की बहाली होगी उसको राजकीय का दर्जा मिलेगा, यानी सरकारी होने का दर्जा मिलेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। किसको कितना वेतन मिलेगा इस पे अभी तय चल रहा है। तो उसमें वेतन भी आकर्षित होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि 5-10 हजार दे दिया निपटा दिया। वेतन जो होगा आकर्षित होगा। इसलिए आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। 2025 आते आते 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। अरे अगर हम नहीं करेंगे तो आप लोग विश्वास कीजिएगा फिर। और हम क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है, एकदम मिलकर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। उन वादों का किसानों का आय दोगुना करेंगे 2022 तक। कोई भी झोपड़ी पूरे देश में नहीं रहेगा 2022 तक। महंगाई को खत्म कर देंगे। पहले महंगाई इनको डाइन लगती थी, अब जब गैस पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ गया तो महंगाई डाइन नहीं भौजाई नजर आ रही इन लोगों का। और हम दिल से कहें, जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, इतना झूठ और इतना निचला स्तर की राजनीति पूरे 70 साल में नहीं देखा होगा जितना इन भाजपाइयों ने 9 साल 10 साल में लाया। केवल झूठ, बिना झूठ के कोई मतलब ही नहीं। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए, ये बिहार की धरती है, मिलजुल करके रहिए, अमन चैन कायम कीजिए, बेहतर इंसान बनिए। असली हिंदू वही होता है जो हर धर्म का इज्जत और मान सम्मान करता है। तो ये लोग आएगा
कुछ ना कुछ झंझट झगड़ा करवाई में ना करता है। सचेत रहिए, इससे सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है। कौन जेल जाता है, कौन मरता है, सड़क पर कौन लड़ता है, तो नौजवान लड़ता है। अब आप तय करो नौजवानों, आपको हाथ में कलम चाहिए कि तलवार चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ना है, अपना भविष्य सुधारना। अमन चैन, भगवान बुद्ध ने कहा था, when there is peace there is prosperity। जब अगर जहां अमन चैन है वहीं विकास संभव है। आज हम लोग जात पात में, धन में उलझ करके रह जाते हैं, काम नहीं हो पाता, मुद्दे की बात नहीं हो पाती। इसलिए आप सब लोग मजबूती के साथ यहाँ से संकल्पित होकर के जाइए कि सभी लोगों का मान सम्मान करेंगे, भाईचारा बढ़ाने का काम करेंगे, अमन चैन को कायम करने का काम करेंगे। यही असली बात होगी, तब ना पर्यटन बढ़ेगा, तब ना माँ सीता के दरबार में देश विदेश से लोग आएंगे। नहीं तो क्या बोलेगा लोग कि नहीं, सीतामढ़ी में जाएंगे तो लोग खाली धर्म के नाम पे लड़ता रहता है, कहाँ से पर्यटक आएगा। अब कुछ लोग तो जानबूझ करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग रहते हैं तो जंगल राज नहीं होता, सरकार के बाहर जाते ही जंगल राज आ जाता। अब बताओ, नौकरी की बात करना, अमन चैन की बात करना, काम की बात करना, इनको जंगल राज है, तो ये बेकार की बात है। ये जिस हिसाब का प्रमोट करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये बिहार को बदनाम कर। बताओ, बिहार में ये लोग कहते हैं जंगल राज है, अगर धर्म के नाम पर लोग लड़ेगा तो कौन यहाँ आएगा। इसलिए आप सब लोग गोलबंद रहिए, एकजुट रहिए, और आपने जो भरोसा हम पर जताया है इसको बरकरार रखिए। सारी चीजों का काम जो हमने प्रण लिया था उसको हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण करने का काम करेंगे। तो चिंता नहीं करना है, आप सब लोगों को एकजुट रहना है। और यहाँ हम जिला के अधिकारियों को चीजों का इन लोगों ने इंतजाम किया है, और जिला अधिकारी भी नौजवान हैं, उनसे भी हम लोगों की उम्मीद है कि लोगों की सेवा में, लोगों के साथ इंसाफ व हमेशा करते रहेंगे। और एसपी साहब तो पहले गोपालगंज में थे, अच्छे व्यक्ति हैं, जरूर अच्छे से सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को यहाँ देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों की कोशिश होगी कि और हम लोग सीतामढ़ी को जो है एक बिहार के में ही नहीं बल्कि देश के पर्यटन स्थलों में अव्वल नंबर में आए, इसके लिए हम आप लोगों से वादा करते हैं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम होगा, इसके आधारभूत रचना के लिए वो काम हम लोग जो है करेंगे। और आप लोगों को हम धन्यवाद भी करने आए कि आप लोगों का दुआ और आप लोगों का प्रार्थना जो है काम आया है कि आपके चहेते नेता लालू जी फिर से बिहार इलाज करा करके स्वस्थ होकर के वापस आए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन सबों के कंधों पर भारी जिम्मेवारी है, तो उनको भी यहाँ हम स्वागत करते हैं। और सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि एक अमन का, चैन का, सद्भावना का मैसेज जो है सीतामढ़ी जो है पूरे बिहार को दे, पूरे देश को दे। और यही ना, माँ सीता को हम लोग आज विशेष तौर पर नमन करते हुए, उनके चरणों पर श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। और कल से तो कार्यक्रम होगा ही होगा, देश भर के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, कल जो है यहाँ कोई गायक है, उनका कार्यक्रम है, उनका क्या नाम है, कैलाश खेर। कैलाश खेर जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे। और पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है उनका स्वागत ही करिए, अच्छे से व्यवहार रखिए, ताकि कलाकार जो है
हमेशा इच्छुक रहे आप लोगों के यहाँ आने के लिए, और आप लोग जो है इसका लुत्फ उठाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बातों को नाम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय जानकी मैया की जय, जानकी मैया की।